हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DKBMS इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग का क्या क्या इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाता है, कितना DDC इंस्टॉल किया जाता है, कितना पॉइंट होता है, ये सारा जानकारी आज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आयुषमारी का पूरा डिटेल्स बना हुआ है, देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर बेसमेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टेरेस फ्लोर, 3 और 2, 3 3 6 हो जा रहा है और सर्विस ब्लॉक में 2 फ्लोर है। ये प्रोजेक्ट छोटा है, 3rd फ्लोर तक है और एक्सटर्नल कुछ 4 DDC इंस्टॉल किया गया है। और जैसे यहाँ पर देख लीजिए DDC कितना है, टोटल आप देखेंगे तो 31 इधर और इधर नीचे में 4 4 8, तो 31 टोटल 40 DDC है। बस इतना है। तो इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, आपका केबल शेड्यूल पहले देख लेते हैं। तो जैसे केबल शेड्यूल कुछ हिसाब से बना हो रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए ये केबल शेड्यूल नहीं है, लेकिन इसी तरह से कुछ बना हुआ रहता है केबल शेड्यूल। जैसे ये हमारा DDC का IPC कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसमें HU फील्ड साइड में स्टार्टर पैनल में फर्स्ट में आपका केबल आ रहा है 2 कोर, ठीक है। ये कमांड के लिए आ रहा है, सभी में मार्किंग दिया हुआ है। AI कौन सा पॉइंट है, DI कौन सा है, TO कौन सा है, AO कौन सा, सभी दिया हुआ है। और केबल कितना आ रहा है, इस हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता है, केबल शेड्यूल। तो इस हिसाब से फिर डालना भी पड़ता है DDC से फील्ड साइड में। तो जैसे आपका कमांड हो गया ऑटो मैनुअल ट्रिप, जो एक ही साथ में आएगा 4 कोर केबल। फिर VFD स्पीड कंट्रोल हो गया, या स्पीड कमांड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर सप्लाई टेम्परेचर, डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर हो गया। फिर सप्लाई रिटर्न प्रेशर, ये तीनों डंपर है। DI पॉइंट स्टेटस बताएगा, ठीक है। और जैसे कैसेट यूनिट है, तो यहाँ 2 कोर के लिए कमांड सेपरेट दे सकते हैं, उसको कमांड देना होगा, कैसेट को ऑन करना होगा। और इसका सप्लाई डाक में एक DP स्विच इंस्टॉल करना है, तो ये स्टेटस बताएगा ऑन है कि ऑफ है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए HU ग्राउंड स्टेटस के लिए DP स्विच, जो एयर फ्लो स्टेटस बताएगा। फिर फिल्टर के लिए DP स्विच, फिर रिटर्न एयर टेम्परेचर डक्ट में इंस्टॉल करना है। फिर कंट्रोल 2 वे वाल्व मॉड्यूलेटिंग वाला, जो स्पीड कंट्रोल देना है या कमांड देना है वाल्व के लिए, ठीक है। फिर उसका पोजीशन क्या है, फीडबैक बताएगा, AI पॉइंट है आपका। फिर रिटर्न एयर CO2, जो एयर क्वालिटी बताएगा आपका, ये रिटर्न एयर डक्ट में इंस्टॉल करना। फिर एयर फ्लो वॉल्यूम कंट्रोल डंपर पोजीशन AO, इसमें लिखा हुआ AO मतलब स्पीड देना है, स्पीड कंट्रोल 0 to 10 वोल्ट दीजिएगा तो फुल्ली ओपन होगा, और 0 to 5 वोल्ट देंगे तो हाफ में ये आके रुकेगा। तो ये स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कमांड। फिर फायर स्टेटस, फायर इंटरलॉक DI पॉइंट है। तो ये पिछला वीडियो जो बना हुआ है, 2 वीडियो मेरा बना हुआ, ठीक है। तो उसमें सब जान सकते हैं फायर स्टेटस कैसे लिया जाता है, फिर इंटरलॉक कैसे आता है, किस हिसाब से वायरिंग किया जाता है, उसका सारा जानकारी दिया हुआ है। तो जैसे आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, कुछ 20-25 मिनट हो जाएगा, तो बारीकी से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे बेसमेंट फ्लोर में क्या क्या पैनल का लोकेशन पहले दे दिया है, तो ये लोकेशन देख लीजिए। फिर DDC कितना, ये सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर इक्विपमेंट क्या क्या है, जो फील्ड का DDC हम लोग का वहाँ पर वायरिंग करना पड़ेगा, उसका यहाँ पर दिया होता है। जब फर्स्ट में देख लीजिए कार पार्किंग, वेंटिलेशन फैन, लाइटिंग DP, फायर रिले। फिर लेवल सेंसर, मोटर कंट्रोल, लेवल स्विच, लाइटिंग DP, फायर रिले, HU CSU। इसमें देखिए एस्केलेटर है, जो ये मॉल है इस कारण एस्केलेटर दिया हुआ है। और जिसमें और भी है, जैसे लाइट लिफ्ट भी है, उसका भी स्टेटस बताएगा, ओपन क्लोज अप डाउन, ये सारा रहता है। ये सारा जानकारी बताएंगे आगे में जाके। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए CSHU है और HU है। किचन फ्रेश एयर एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ पर लिया गया है। फिर लिफ्ट जो मैं बताया था पहले। फिर आपका हीट रिकवरी, जो HRW कहते हैं, हीट रिकवरी व्हील, ठीक है। तो HVAC के लिए जैसे HU हो गया, फिर CSHU सीलिंग सस्पेंड यूनिट है, और HRW है। तो ये हो गया तीनों। फिर लिफ्ट भी है, एस्केलेटर है। फिर एक्सट्रेशन स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन है, ठीक है, इसका भी लिया गया है। और चिल्लर सॉफ्ट इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो है चिल्लर सॉफ्ट इंटीग्रेशन। फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए HT पैनल है, LT पैनल है, DG सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, LPG गैस लीकेज सिस्टम। तो ये सारा यहाँ पर इक्विपमेंट है ये प्रोजेक्ट में। तो पहले शुरू करते हैं, पहले आपका बेसमेंट फ्लोर से जो वेंटिलेशन फैन है कहाँ पर क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे बेसमेंट फ्लोर में DDC 1 में आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वेंटिलेशन फैन आपका दिया हुआ है
तो इसमें फैन का लो स्पीड हाई स्पीड ये दोनों स्टेटस है। फिर इसका फैन लो कमांड हाई कमांड सेपरेट रहेगा, ठीक है। फिर ट्रिप स्टेटस भी लिया गया और ऑटो मैनुअल चेंज ओवर भी लिया गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए फायर अलार्म जोन का इनपुट स्टेटस बताएगा, ठीक है। तो जो DI पॉइंट है वो बताएगा। और देख लीजिए ऑटो मैनुअल दिया हुआ चेंज ओवर ये स्टेटस बताएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 2 कंट्रोलर दिया हुआ, तो लगभग 5, 6, 7, 8 वेंटिलेशन फैन का दिया हुआ है और कुछ आपका फायर अलार्म जोन का DI पॉइंट जो है वो स्टेटस लेने के लिए। तो 2 कंट्रोलर यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। फिर आपका DDC2 में आते हैं। DDC2 में भी 2 कंट्रोलर है। तो इसमें आपका क्या क्या पंप, सीवेज पंप है, सालेज पंप है और रेन टैंक वाला है और आपका बस इतना ही है, रेन टैंक और सीवेज सालेज, ठीक है। तो ये ऑटो मैनुअल ऑन ऑफ ट्रिप कमांड ये सब दिया हुआ। तो इसके लिए और एक जैसे कि लेवल सेंसर, सीवेज टैंक का जो लेवल सेंसर है ये आपका 2 कोर केबल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटस बताएगा लेवल स्टेटस, ठीक है। और जैसे आपका सीवेज का हो गया वो, और नीचे में जैसे और कोई लेवल स्टेटस यहाँ पर नहीं है, तो एक ही लेवल स्टेटस दिया गया है लेवल सेंसर के लिए, सीवेज टैंक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 कंट्रोलर वाला है। फिर 3 में आते हैं। 3 में क्या क्या है आपका, यहाँ पर ड्रेन पिट जो है वाटर लेवल हाई और लो, ठीक है। ड्रेन पिट वाटर लेवल हाई और लो, इसमें 4 कोर केबल आएगा, ठीक है। इसमें 4 कोर केबल डालना है, 4 कोर 1 स्क्वायर केबल डालना है। हाई स्पीड और लो स्पीड बताएगा, ठीक है। और उसके बाद रेन वाटर टैंक का वाटर लेवल स्टेटस, तो ये स्टेटस जो है ये आपका 2 कोर रह जाएगा, ठीक है। बाकी और हाई और लो में 4 कोर जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल वाला कंट्रोलर है। फिर 4 में आते हैं। 4 में क्या क्या है, लाइटिंग DB है आपका। एक लाइटिंग DB का, जैसे लाइटिंग DB का RYB ये तीनों का ऑन ऑफ स्टेटस बताएगा। फिर RYB का कमांड देना है, कमांड भी बताएगा। तो इसका वायरिंग कैसे किया जाएगा ये आगे में जाके बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसका जान लेते हैं। ये जो रेड मार्किंग है ये कमांड है और ऊपर वाला स्टेटस है। तो बस लाइटिंग DB का यहीं पर इतना ही है। फिर आते हैं आपका, ये 4 ख़त्म हो जा रहा है। फिर आपका तो बेसमेंट फ्लोर का 4 DDC ख़त्म हो गया। आप 5वां DDC में आते हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या है, HU का क्या क्या पॉइंट लिया गया है देख लीजिए। जैसे कि रिटर्न एयर टेम्परेचर, फिर चिल्ड वाल्व मॉड्यूलेशन फीडबैक, फिर कंट्रोल दिया हुआ है। फिर आपका स्टेटर पैनल का ऑन ऑफ स्टेटस, ऑटो मैनुअल ट्रिप, और फिर फिल्टर स्टेटस जो DPS एक लगाना है, ठीक है। एयर फ्लो स्टेटस नहीं लिया गया है, फिल्टर स्टेटस लिया गया। फिर फायर एग्जिट डोर का ओपन क्लोज स्टेटस जो मैं पहले ही बताया था, ये स्टेटस लिया गया, DI पॉइंट है, ठीक है। HU का ऑन ऑफ कमांड। फिर स्मोक एक्सट्रेस फैन डंपर ओपन क्लोज कमांड, ठीक है। तो इसमें कमांड देना, तो ये TO पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका इतना ही पॉइंट हो जा रहा है, एक ही कंट्रोलर वाला DDC है, ठीक है। फिर 6 में आते हैं। 6 नंबर पे भी आपका इसमें CHU है, ठीक है। उसमें HU में जितना पॉइंट है CHU में उतना ही पॉइंट है। और इसमें एक लाइटिंग DB की है, फायर एग्जिट डोर का ओपन क्लोज स्टेटस है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग में एस्केलेटर लगाया जाता है उसमें क्या क्या पॉइंट दिया जाता है, DI पॉइंट स्टेटस हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कमांड कुछ देना नहीं पड़ता है, ये खाली स्टेटस बताएगा सिस्टम में हमारा अप डाउन एस्केलेटर का। फिर फायर इमरजेंसी रिटर्न स्टेटस, जो फायर इंटरलॉक है उसी को DI पॉइंट करके बनाया जाता है। जैसे ट्रिप हो गया, जैसे फायर आ गया कहीं पर, तो ट्रिप होके ग्राउंड में आ जाएगा लिफ्ट, तो रिटर्न स्टेटस बताएगा। फिर डोर ओपन है कि क्लोज ये स्टेटस बताएगा। फिर ओवरलोड स्टेटस, जब ओवरलोड होगा तो ट्रिप हो जाएगा, तो ये ट्रिप के लिए तो ओवरलोड यहाँ पर स्टेटस बताएगा, ठीक है। तो एस्केलेटर 2 है, तो यहाँ पर जैसे 3 कंट्रोलर दिया गया है। फिर आते हैं 7वां नंबर DDC में। 7वां नंबर में आपका एक लाइटिंग DB के लिए दिया गया है। फिर 8वां नंबर पे आते हैं। 8वां नंबर पे आपका HU है, तो ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर में आपका वही है, HU है, स्मोक एग्जॉस्ट फैन डंपर ओपन क्लोज,
और बस इतना ही है। फिर 10 नंबर पे आते हैं DTC फर्स्ट फ्लोर का। इसमें CSU है, CSU में जितना है उतना ही दिया गया है। लाइटिंग DB भी है, एस्केलेटर भी है, ठीक है। फिर 11 नंबर पे आते हैं, लाइटिंग DB एक है, यहाँ पर बस इतना है और कुछ नहीं है। फिर 12 नंबर DDC में आता है। 12 नंबर पे आपका HU है, बस और कुछ नहीं है। फिर 13 नंबर पे आते हैं सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में आपका HU है, HU एक ही है, इसी का सारा डिटेल्स दिया हुआ। फिर 14 नंबर पे आता है सेकंड फ्लोर में। यहाँ पर जैसे CSU है तो CSU का जैसे ऊपर एक CSU, नीचे एक CSU, फिर एस्केलेटर के लिए भी 2 दिया है, 2 एस्केलेटर है। ये सेकंड फ्लोर का हो गया। फिर 15 नंबर पे आता है सेकंड फ्लोर, इसमें CSU एक है और उसके बाद CSU 2 है और उसके बाद लाइटिंग एक DB है, तो 3 कंट्रोलर है यहाँ। फिर सेकंड फ्लोर का 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर पे क्या है आपका लाइटिंग DB एक है। सेकंड फ्लोर का फिर 17 नंबर पे आते हैं, इसमें एक HU दिया गया है। तो सेकंड फ्लोर पर यहीं पर फिर 8वां नंबर भी DDC है, तो 14 इसमें DDC है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए किचन फ्रेश एयर है, फैन के लिए यहाँ पर ऑन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रिप दिया गया है। किचन फ्रेश एयर आप यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 है, मतलब किचन फ्रेश एयर फैन एक है, फिर एग्जस्ट फैन एक है, तो ये दोनों है। फ्रेश एयर एक है और फिर एग्जस्ट फैन है, इसीलिए 2 है, तो 2-2 करके 4 दिया हुआ, 1-1-2-2 दिया हुआ। किचन फ्रेश एयर 1, किचन फ्रेश एयर 1 और 2 किचन फ्रेश एयर, ठीक है। फिर किचन फ्रेश एयर एग्जस्ट फैन, किचन एग्जस्ट फैन 1, ठीक है। तो ये 1 और 2, उसका भी 1 और 2, तो 2-2 करके 4 फैन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो 17 नंबर DDC, 18 नंबर DDC ख़त्म हो जाएगा। फिर थर्ड फ्लोर पे आते हैं। थर्ड फ्लोर पे आपका HU है एक ही। 20 नंबर DDC में चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे लिफ्ट का दिया हुआ, जैसे लिफ्ट यहाँ पर दें, लिफ्ट में क्या क्या स्टेटस हम लोग को मिलेगा ये जानकारी ले लीजिए। पहले जो है लिफ्ट में आपका अप डाउन स्टेटस, फायर इमरजेंसी रिटर्न स्टेटस, डोर ओपन क्लोज स्टेटस, ओवरलोड स्टेटस, जनरल कलेक्टिव स्टेटस। तो ये 1 2 3 4 5 2 कोर केबल जाएगा, तो 8 कोर का आप केबल डालिए या 2 कोर का भी, ये 10 कोर का भी डाल सकते अगर है तो, और नहीं तो आपका 8 कोर और 2 कोर डाल सकते हैं, नहीं तो 6 कोर और 4 कोर डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये लिफ्ट 2 है यहाँ पर, तो दोनों के लिए दिया गया सारा DI पॉइंट स्टेटस बताएगा। फिर आपका 21 नंबर DDC में चलते एक CSU है, 2 CSU, ऊपर में एक है नीचे में एक है, डबल कंट्रोलर वाला है। फिर 22 नंबर पे आप देख लीजिए एक लाइटिंग DB का दिया गया है। 23 नंबर पे आपका क्या क्या है, एक CSU है, फिर आपका लाइटिंग DB एक है, बस। फिर 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर पे आपका HU का दिया गया है एक ही HU है, एक ही कंट्रोलर है। फिर आपका ये ख़त्म हो जा रहा, फिर 24 पे ये ख़त्म हो जा रहा। उसके बाद हम लोग टेरेस पे चलते हैं। तो जैसे टेरेस में आ गया हो, टेरेस फ्लोर में HRW है, तो HRW में क्या क्या लिया गया है, जैसे यहाँ पर HRW के रिकवरी व्हील स्टेटस, तो ये आपका व्हील स्टेटस बताएगा, ठीक है। फिर आपका चिल्ड वाटर वाल्व मॉड्यूलेटिंग फीडबैक, फिर रिटर्न एयर टेम्परेचर फिल्टर स्टेटस, रिटर्न एयर टेम्परेचर, फिर चिल्ड वाल्व मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल, फिर ऑन ऑफ स्टेटस ऑटोमेटिक ट्रिप, फिल्टर ऑन ऑफ कमांड। तो यहाँ पर देख लीजिए फिल्टर जो है आपका 2 दिया है और रिटर्न एयर टेम्परेचर 2 दिया गया है। और जैसे आपका वाल्व मॉड्यूलेटिंग के लिए है HRW वाल्व पावर, ये 2 कोर पावर के लिए देना है, तो यहाँ पर ऐसे नीचे लिखा हुआ रहेगा। तो ये सारा फेरुल एट कंट्रोल एंड साइड, फेरुल एट फील्ड एंड साइड, तो फेरुल का कंट्रोल साइड में DDC पैनल में इस हिसाब से डिटेल्स बनाया जाता है। बहुत सारा प्रोजेक्ट में क्या है कि इलेक्ट्रिकल वाला फेरुल डालता है, लेकिन वो मतलब जो काम करते हैं उन लोग को जानकारी रहेगा। विदाउट काम करने वाला जो है उन लोग को अगर ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो जानकारी रहेगा। फेरुल में वाइट वाला प्रिंटिंग फेरुल डालेंगे तो जैसे HRW रन स्टेटस बताएगा, ठीक है। व्हील रिकवरी व्हील स्टेटस बताएगा। वैसे यहाँ पर वाल्व फीडबैक सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फेरुल डालने से ये फ़ायदा है, और इलेक्ट्रिकल वाला डालने से ये समस्या थोड़ा होता है नया आदमी को। फिर
आपका 26 नंबर डीडीसी में जाते हैं। इसमें भी HRW का लिया गया सारा डिटेल्स, ठीक है, एक ही कंट्रोलर है। फिर 27 में जाएंगे तो 27 में आपका क्या क्या है, इसमें देख लीजिए स्मोक एग्जॉस्ट फैन के लिए दिया हुआ है 1 2 3 4 है, ठीक है। और कुछ आपका देख लीजिए उसमें HRW का कुछ बाकी था तो इधर आके दे दिया है इस पैनल में, यहाँ पर दिया ऑन ऑफ स्टेटस, ट्रिप स्टेटस, ये सारा दिया। और बीच में यहाँ पर कुछ मार्किंग ये टाइप नहीं किया है तो यहाँ पर ये छोड़ दिया है। तो इस कंट्रोलर में बाकी क्या वहाँ पर दिया जाएगा जो यहाँ पर खाली दिख रहा है। और फिर इसके बाद आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर पे क्या है आपका, जैसे स्मोक एग्जॉस्ट फैन आपका ये 8 फैन है, ठीक है, 5 6 7 8 यहाँ पर दिया और पिछला वाला में 1 2 3 4 दिया हुआ था। तो 28 नंबर हो गया। फिर 29 नंबर पे आपका लिफ्ट है, ठीक है। और इसमें टैंक का लेवल स्टेटस, जैसे इसमें लेवल स्टेटस बताएगा, 2 कोर केबल जाएगा, ठीक है। लेकिन केबल इसका कुछ इस हिसाब से रहेगा, डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा वायरिंग करना पड़ता तभी इसका स्टेटस बताता है हमारा सिस्टम में केबल। लेकिन 2 कोर जाएगा और इसमें DC पावर चाहिए। तो इसका भी मैं बात करूँगा, दूसरा एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, किस हिसाब से वायरिंग किया जाता है। और लिफ्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 29 नंबर हो गया। 30 नंबर पे भी 2 लिफ्ट है, जैसे टेरेस फ्लोर है इसलिए लिफ्ट में ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर भी 2 लिफ्ट है। और फिर ख़त्म हो जा रहा है 31 नंबर DDC पैनल, ये ख़त्म हो गया। ये जो है आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए रॉ वाटर टैंक का लेवल स्टेटस, इसमें 2 कोर जाएगा, ठीक है। और ड्रेन पिट के लिए आपका 4 कोर जाएगा। तो ये दिया हुआ। और नेक्स्ट वाला DDC एस्पायर दिया गया है। फिर 3 में आपके आते हैं तो यहाँ पर भी वही वाटर लेवल 4 कोर ऊपर में दिया हो, लो और हाई है। फिर 2 कोर वाला लेवल स्टेटस, यहाँ पर बस इतना पॉइंट है। फिर 4 नंबर पे आते हैं तो 4 नंबर पे आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आप सर्विस ब्लॉक वाला बाकी रह जाता है, सर्विस ब्लॉक में चलते हैं। जैसे सर्विस बिल्डिंग में आप देख लीजिएगा तो RS सेंसर के लिए एक दिया हुआ है। RS सेंसर में आपका 2 कोर एनालॉग इनपुट में जाएगा, 2 कोर केबल दिया हुआ है। और इसमें पावर चाहिए 2 कोर और, ठीक है। तो 4 कोर केबल डालना है, तो 4 कोर डालने से RS सेंसर का स्टेटस बताएगा, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आउटसाइड अगर रूम टेम्परेचर भी रहता है, आउटसाइड टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर कुछ लिखा हुआ रहता है तो 6 कोर डालना पड़ता है। अब DDC 2 में चलते हैं सर्विस बिल्डिंग का। इसमें देख लीजिए, इसमें LT लो टेंशन ब्रेकर का ट्रिप स्टेटस और ऑन ऑफ स्टेटस, ट्रिप स्टेटस ऑन ऑफ स्टेटस ये लिया गया है। उसके बाद हाई टेंशन ब्रेकर का 4 5 का ऑन ऑफ ट्रिप लिया गया है। फिर नीचे 1 2 2 3 का लिया गया है ऑन ऑफ ट्रिप। तो ये जैसे हाई टेंशन यहाँ पर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ब्रेकर है। तो 8 ब्रेकर के लिए आपका 1 2 कंट्रोलर लगा हुआ है। और ऊपर वाला जो है आपका इसमें भी 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो LT ब्रेकर जो है 8 है और आपका HT ब्रेकर जो है आपका कितना हो जा रहा है, HT ब्रेकर 5 है। तो 8 और 5 दिया हुआ है, एक 8 है LT ब्रेकर और HT ब्रेकर 5 है। ये 3 कंट्रोलर में काम कर रहा है। उसके बाद DDC 2 में चलते हैं, सॉरी ये 3 में चलते हैं। 3 में क्या क्या दिया गया है, तो 3 में जो है ये यहाँ पर कुछ तो दिया हो नहीं, ये दोनों एक्सपायर है DDC पैनल। अगर कुछ चाहिए तो फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकता है इस DDC का। तो जैसे यहाँ पर लाइटिंग DB 1 है, 4 नंबर DDC में लाइटिंग DB 1 है। तो इसका लाइटिंग DB का इसका भी मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है। किस हिसाब से ऑन ऑफ स्टेटस इसका कमांड दिया जाता है। जो ये लाइटिंग DB होता है इसमें जैसे सिंगल वाला कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी दूसरा वीडियो में बताऊंगा इसका। तो जैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट का सारा जानकारी दे दिया हो, क्या क्या इस प्रोजेक्ट में देख लीजिएगा, PFD लगा हुआ कहीं पर नहीं है।
और मैं इसमें चिल्लर प्लांट का कुछ जानकारी दिया नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में और किसी अन्य वीडियो में इस शेड्यूल टाइप का बना के कुछ साझा करूँगा, ठीक है। शेड्यूल में बहुत सारा जानकारी मिलता है, जो नए टेक्नीशियन हैं उन लोग को, ठीक है, बहुत सारा जानकारी मिलता है, लेकिन विदाउट शेड्यूल में काम करने से बहुत सारा टेक्नीशियन को कुछ भी जानकारी नहीं मिलता। और चिल्लर प्लांट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, प्रैक्टिकल में साझा कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसका इस हिसाब से एक शेड्यूल बना के मैं भी सेंड करूँगा, साझा करूँगा, ठीक है। और ये जैसे हनीवेल का था, तो जैसे और भी है, स्नेडर है, जॉनसन कंट्रोलर है, सीमेंस है, डेल्टा है, डिस्टेक है, और भी बहुत सारा कंट्रोलर है। तो उसके बारे में भी मैं इस तरह का बना के शेयर करूँगा, आप लोग को जानकारी दूंगा। तो जो नया है सब्सक्राइब